अब हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का दूसरा टॉपिक, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्लीट कर लिया था। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू गिवन प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन इट्स इनकम। मीन्स डेल्टा क्यू ओवर क्यू, डेल्टा आई ओवर आई। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन डिमांड, क्यू मतलब ओरिजिनल डिमांड, डेल्टा आई मतलब चेंज इन इनकम, आई मतलब ओरिजिनल इनकम। तो ये हमारा फार्मूला बन गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो टाइप्स हैं, इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: ज़ीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी मीन्स कि जब इनकम में इंक्रीज़ होने से, कि इनकम हमारी इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, बट कमोडिटी की डिमांड जो है वो सेम रहे, नो चेंज आए, तो हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो होती है। ये होता है इन केस ऑफ न्यूट्रल गुड्स। न्यूट्रल गुड्स मीन्स लाइक सॉल्ट। इस केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो होती है। तो इसकी अगर हम डायग्राम बनाएं, वर्टिकल एक्सिस में इनकम लें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिमांड लें, तो ये डिमांड कर्व जो है, दैट दिस डिमांड कर्व इज़ पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस, जो कि शो करता है कि इनकम चाहे आई ज़ीरो है, चाहे आई 1 हो जाए, बढ़ जाए, तो इनकम में चेंज आ रही है बट डिमांड में चेंज नहीं आ रही। यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो होती है। सेकंड है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ये होता है इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम के बढ़ने से इन्फीरियर कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है और इनकम के कम होने से इन्फीरियर कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। तो इसलिए ये डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप का होता है। थर्ड इज़ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम के, अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है और इनकम के कम होने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। अगर हम इसका डिमांड कर्व बनाते हैं तो वो पॉजिटिव स्लोप का होता है। और आगे ये जो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, वो 3 तरह की हो सकती है। वो यूनिटरी इलास्टिक भी हो सकती है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक भी हो सकती है, और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक भी हो सकती है। यूनिटरी इलास्टिक उस समय होएगी, यानी कि ई आई इज इक्वल टू 1 उस समय होएगी व्हेन परसेंटेज चेंज इन इनकम और परसेंटेज चेंज इन डिमांड वो दोनों सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब अगर इनकम में 10% की इंक्रीज़ आई और डिमांड में भी 10% की इंक्रीज़ आ गई, इनकम में 10% की इंक्रीज़ आई और डिमांड में भी 10% की इंक्रीज़ आई, तो इसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बट अगर, और इसका जो कर्व है ना वो 45 डिग्री का बनेगा यहाँ से। और अगर मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो, यानी कि ई आई इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है कि अगर इनकम में 10% चेंज आती है तो डिमांड में 10% से ज़्यादा चेंज आएगी। तो यहाँ पर ये डिमांड कर्व थोड़ा 45 डिग्री से ज़्यादा होगा, फ्लैट की तरफ होगा। यानी कि हमने इस ढंग से ये डिमांड कर्व बनाना है कि इनकम में होने वाली जो इंक्रीज़ है वो कम शो हो, बट डिमांड में होने वाली इंक्रीज़ ज़्यादा शो हो। ये मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मीन्स ई आई इज़ लेस देन 1। तो इसमें जो कर्व है वो 45 डिग्री से थोड़ा कम होगा, यानी कि थोड़ा स्टीप होगा। इसमें इनकम में इंक्रीज़ ज़्यादा होगी, डिमांड में इंक्रीज़ कम होगी। मीन्स परसेंटेज इंक्रीज़ इन डिमांड इज़ लेस दैन परसेंटेज इंक्रीज़ इन इनकम। ये जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसको इनकम कंजम्पशन कर्व की हेल्प से भी शो कर सकते हैं। इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो हमने इंडिफरेंस कर्व वाले चैप्टर में इनकम इफेक्ट में किया हुआ है। तो इसकी हेल्प से, आईसीसी की हेल्प से हम ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी
और पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी और नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी तीनों को शो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी मतलब इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में डिमांड में ज़ीरो चेंज आती है। ये होता है इन केस ऑफ न्यूट्रल गुड्स। न्यूट्रल गुड्स की मैंने एग्जांपल ली थी, आपको क्या बताया था, सॉल्ट, कि हमारी इनकम चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, सॉल्ट की कंजम्पशन उतनी की उतनी ही रहती है ना। अगर हमारी इनकम मान लीजिए 4 टाइम्स 5 टाइम्स इंक्रीज़ कर गई, तो क्या हम अपनी सब्जी में 4 टाइम्स या 5 टाइम्स नमक थोड़ी डालते हैं। तो इस ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी को हम एक डायग्राम से शो करेंगे। इस डायग्राम में हमने वर्टिकल एक्सिस पर इनकम कमोडिटी एक्स को लिया, कमोडिटी वाई को लिया था, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कमोडिटी एक्स को लिया है। कमोडिटी एक्स हमारी न्यूट्रल गुड है सॉल्ट। तो ये हमारा पहला ए बी पहली प्राइस लाइन है, आई सी इंडिफरेंस कर्व है, ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है। हम इतनी एक्स कमोडिटी और इतनी वाई कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। एक्स कमोडिटी क्या है, सॉल्ट। अब इनकम बढ़ती है, इनकम के बढ़ने से प्राइस लाइन पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट कर जाती है, A1 B1। अब इनकम के बढ़ने से सॉल्ट की कंजम्पशन उतनी की उतनी ही रहेगी, इसलिए आईसी हमारा यहाँ पर टेंजेंट होगा। ये E1 इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा और ये इनकम कंजम्पशन कर्व हमारा बन जाएगा E एंड E1 को ज्वाइन करके। इनकम कंजम्पशन कर्व की स्लोप पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस है, जो कि शो करती है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो है। नेक्स्ट केस है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है नॉर्मल गुड्स के केस में। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम के कम होने से डिमांड कम हो जाएगी। ये होगा इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स के केस में। जैसे इस डायग्राम में है, ए बी हमारी पहली प्राइस लाइन है, आई सी इंडिफरेंस कर्व है पहला, ई पहला इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, कंज्यूमर इज परचेजिंग ओ एक्स यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड ओ वाई यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। नाउ इनकम इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, प्राइस लाइन शिफ्ट अपवर्ड टू A1 B1, IC1 is new indifference curve, E1 is new equilibrium point, consumption of both the commodities has increased to OX1 and OY1। तो यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव के बाद थर्ड है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, जो कि होती है इन्फीरियर गुड्स के केस में। इसमें EI लेस देन ज़ीरो होती है, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स के केस में जब भी कंज्यूमर की इनकम जो है वो बढ़ती है, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। तो इसको भी हम डायग्राम से शो करेंगे। डायग्राम हम दो यहाँ पर बना देते हैं। इसमें हम एक्स कमोडिटी को इन्फीरियर मानते हैं इस डायग्राम में, और इस डायग्राम में हमने कमोडिटी वाई को इन्फीरियर माना है। तो यहाँ पर कमोडिटी एक्स जो है वो इन्फीरियर है, और इस डायग्राम में कमोडिटी वाई वर्टिकल एक्सिस वाली कमोडिटी इन्फीरियर है। तो सेम केस है, जैसे ये वाली डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूँ, ए बी पहली प्राइस लाइन है, आई सी पहला हमारा इंडिफरेंस कर्व है, ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, कंज्यूमर इज परचेजिंग ओ एक्स एंड ओ वाई, ओ एक्स यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स जो कि इन्फीरियर है, और ओ वाई यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई जो कि नॉर्मल है। अब इनकम बढ़ती है, प्राइस लाइन अपवर्ड शिफ्ट करेगी A1 B1। अब क्योंकि एक्स कमोडिटी इन्फीरियर है, तो इन्फीरियर कमोडिटी की डिमांड इनकम के बढ़ने से कम हो जानी है, इसलिए आईसी हमने यहाँ पर ऊपर बनाया और यहाँ टेंजेंट करवाया OX1। अब ज़ीरो ई एंड E1 को ज्वाइन करके हमारे पास इनकम कंजम्पशन कर्व आ जाएगा। ये इनकम कंजम्पशन कर्व की स्लोप ये शो करती है कि कमोडिटी एक्स इन्फीरियर है, और कमोडिटी एक्स के केस में इनकम इफेक्ट यानी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव है। अगर वाई कमोडिटी इन्फीरियर है, तो देखो बच्चों, इस केस में ये पहला इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, पहले वाई कमोडिटी ओ वाई कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर,
अब इनकम बढ़ती है, नई प्राइस लाइन A1 B1 हो जाती है। क्योंकि अब वाई कमोडिटी इन्फीरियर है ना, तो इसने इन्फीरियर की डिमांड को कम करना है, तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व हमने यहाँ पर टेंजेंट करवाया E1 पॉइंट पर। तो अब इन्फीरियर की डिमांड कम होके OY1 रह गई है। दूसरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई है, बट इन्फीरियर की डिमांड कम हो गई है। अब 0 E एंड E1 को ज्वाइन करके हमारे पास इनकम कंजम्पशन कर्व आ जाएगा। इसकी इनकम कंजम्पशन कर्व की स्लोप शो करती है कि कमोडिटी वाई जो है वो इन्फीरियर है। तो इसके साथ हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गई। अगले लेक्चर में हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।